आप वो भी हो, क्यों पीछे ले बोझ मंगा लेते? नहीं नहीं नहीं, अगर मैं तुम्हारी संगत का एक पीसा खा लूं तो कीड़े पर की मरण का आर्डर से मेरे गुरु की कई होड़ी से कि संगत के 4 पैसे मत खा लेना। मैं क्या करूं, नौकरी करता हूं, आप लोगों ड्यूटी बजाता हूं। मैंने ड्यूटी पर छोड़ गया था पटा बांध कि तू सेवक है संतों का संगत का, और सेवा करना कुत्ता बन की न, मैं इसलिए तुम्हारे घरों पर चला जाता हूं कुत्ता बन की। कुत्ता लठ मारे ने तब फिर बोला वो तू करे तो मैं तू कर दिया आ जाता हूं, इसलिए सतगुरु का कुत्ता हूं। और तुम्हारे लिए कह के गया था कि सेवकों का सेवक बन के रहिए, सतगुरु बन की मत रहिए। सतगुरु तुम्हारा अंदर बैठा है, अगर तुम विश्वास है तो सतगुरु तुम्हें टाइम पर जगह भी देगा ध्यान बैठने लिए। तुम्हारे विश्वास तो भेड़े कर्मों तो बचा देगा विश्वास, इसलिए सतगुरु अपने अंतर में खोजो। अगर अंतर में खोज लिया तो जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए मैं बताता हूं कि काम, क्रोध, लोभ, अहंकार सारे ढीले पड़ जाते हैं और इनमें बड़ी भारी ताकत से मामूली तो नहीं है। कितनी ताकत है काम में, कितनी 1000 हाथियों का बल से 1000, मगर क्या मालिक की दया होती है। 1000 हाथी कहां गए? वो दुशासन था कि उसका भाई द्रौपदी चीर उतरा, वो 1000 हाथी वाला घस गए, सारे ढीला पड़ गया, कित गया वो बल। उसका कौन था रक्षा करने वाला? कृष्ण जी। और तुम तो अगर सोचो तो कृष्ण का बाप तो भी बाप की पूजा करते हो। कृष्ण का बाप कौन था? विष्णु भगवान, विष्णु के अवतार थे। और विष्णु का बाप कौन था? काल महाराज, ब्रह्मकुमारी मताले शिव बाबा कहते उसको, और हम उसको काल कहते। काल का बाप कौन से? वो सतपुरुष कुल मालिक राधे सुन दयाल। तुम दयाल के बेटे हो और अपनी चाल को भूल गए। कित भूल गए कि थार से तो बहुत भूंडी बन गई। जैसे महाराज जी एक मिसाल दिया, अगदे बाबा साउंड से मेरे दर्शन के मिले, सत्संग सुने, मिसाल दिया, उनकी एक मिसाल मेरे याद आ गई कि कोई लड़का अपने गुरु अपने बाप के खेती प्रदर्शनी देखने चला गया। जब वह प्रदर्शनी देखी घूम फिर की सारी, वो लड़का बड़ा खुश था, बाप की आंगली पकड़ रहा था। और जो बाउड़ की आया, बाप की आंगली छूट गई। बाप की आंगली छूट गई, बाप की तोड़ चला गया, खड़ा खड़ा रहो बच्चा, जैसे आज बोले भाई किसी टाबर संभाल लो। वो बाप की आंगली छूटी, खड़ा खड़ा रहो। क्यों हुआ? ये देख वो देवा प्रदर्शनी उठे जी को लग गया, हाय 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 करे। क्यों रोया? इसीलिए बाप की आंगली छूट गई। और आप लोग भी अपने बाप की आंगली छोड़ी बैठे सो। तुम्हारा बाप कौन है? शब्द। तुम्हारा बाप कौन है? राज सुन दयाल। तुम्हारा बाप कौन? अकाल पुरुष। तुम्हारा बाप कौन? सारी दुनिया करता, वो कुल मालिक रहने राम, सारी दुनिया। राम 4 हैं, वो चौथा राम है, 3 गुणों तो न्यारा, वो तुम्हारा बाप है। अपने बाप की आंगली भी छोड़, अब प्रदर्शनी हंडी जाओ। संसार तो प्रदर्शनी से, इसमें हंडी जाओ, बुढ़ापा जी रोना शुरू कर देते हो। इन्हें किस तरह शांति मिलेगी? जब अपने सतगुरु की आंगली पकड़ ली, सतगुरु तो नाम ले लिया और आंगली पकड़ी, नाम का सुमन करते हो, तो सतगुरु की आंगली सवा एक किस्म की, बाप की आंगली से संसार का मजा भी ले लो, फिर अगला मजा भी ले लो, फिर आओ भी नहीं के संसार में। इसीलिए सतगुरु खोजो है प्यारी। जग में दुर्लभ रतन यही, सब दुनिया में सबसे बड़ा रतन यही है। आगे के कहते हैं? आप सुना होगा ना सतगुरु क्या करते? काग तन में काग था। मैं मेरी बातें इसलिए शब्द मेरा कहता हूं। कागा तो हंस करे और जात वर्ण कुल खो, अब मानी भटकत फिरे। दया करके दया में सहजी पतक डारे धो दिए। सतगुरु की बड़ी, सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगे न बाजी। के काल कर्म की बाजी लगती नहीं न, कागा हंस बना दिए। सुना होगा बार बार, पहली ये मन काग था करता जीवन घात, अभी हंसा भया तो चुग चुग मोती खात। कबीर मन एक हर भोजन लगा, यार की भक्ति करिया विषय कमा। कबीर साहब कहते कि कबीर एक मन एक है, किन्ने लगा जा भगवान की भक्ति लगा ले, विषम लगा ले।
इसीलिए महात्मा कहते हैं कि नानक मन जीता तो जुग जीता, कि जिन मन पर काबू कर लिया जुग जीत लिया। इसीलिए काग था ये, और संतों की दया हुई और सत्संग सुन के नर ये हंस बन गया और मोती चुगने शुरू की। क्या क्या मोती राम नाम के, और भूल गया भड़े कर्मों को। इन्हें संता शरण जाइए हमारी हेली, कोट कर्म कट जाके, कोटि जन्मों पाप कट जाते। हमारी मदद करने वाला कोई नहीं, हमारे कर्म ही हमारी मदद करेंगे। अगर ये कहो बेटे मदद करते तो रावण कहता 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दीवान को बाती। कौन है हमारी मदद का? हमारी मदद हमारे कर्मों न करनी से। चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे अवतार हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, अपने कर्मों न करनी से। आप कहोगे क्या ऋषि मुनि नहीं, अवतार भी अपने कर्म का भोग भोगते। मैं कई बार बताई से, राम ने बाली का तीर मारा, राम का बालिया भील बन की तीर मारा, कृष्ण बन के आ गया। थारी भागवत माता। इसलिए किसने कर्म का भोग भोगना पड़ता। अपना किया भोगत रे जिया, सतगुरु पूरा ढूंढन ने किया। कि सतगुरु पूरा मिल जाता, लेखा निमट जाता। आगे के कहते अज्ञानी भ्रमत फिरे जात करुणाभिमान, सतगुरु सब सुनाइया भनक पड़ी मेरे खान। अज्ञानी मानस कितने होते हैं, सत्संग में तुम नफरत करते, अपने बच्चों नहीं आने देते ने। उनका अज्ञान बताता हूं कि खबरदार सत्संग में गई और बुझाड़ा का रोज बैठे रहते, पांव पकड़ी खून का टीका करेंगे और सारी उम्र सारी रात उन दोहरे बिठाए रखेंगे और उनके पांव पकड़ी रहेंगे। बुझाड़ा को सारी रात बैठे रहते, वो भ्रष्ट हिंदी कर देते। और संत सतगुरु की बातें करता हूं, पाखंडीय बातें नहीं। मैं तो मेरी बहनों को कहता हूं तुम एकली की साधु दरो तुम पापन सो, बल्कि मेरे पाए का हाथ लाओ तुम पापन सो। अपने पति का हाथ लाओ पाया का, अपनी सास ससुर का लाओ। तुम इन गुरुओं के सारे पांव दाबते तो गिर जाओगी, नरक में जाओ। कौन ऐसा गुरु है मेरे पास में आओ कि तुम्हारे पांव दबाल तुम मोक्ष में ले जाएगा? कोई नहीं ले जा सकता। न कोई हथियार लेके आओ मेरे पास में, मैं हथियार दिखा दूंगा, तुमने गिरे सो दबनी लाइन पर चल के। इसीलिए उन बोझा गड़ा कर या शाने शेवड़ा को सारी रात बैठे रहते हो, डंडे तबीज करवाम दे और उनको धन भी देते, इज्जत भी देते। और सत्संग में आ जाए को बच्चा तुम कितने सत्संग बलाराम घर तबार लखट जाए, जाओ मोडा गेली हो जा। अरे ये मोडे हैं, मोडा ने बदनाम कर रखा सब कुछ। इसीलिए मोडे कहते शर्म आनी चाहिए उनका खुद ही का दिमाग घटिया सब, उनका खुद ही का दिमाग घर का नहीं है न। इसीलिए अज्ञानी भटक फिरते और अज्ञानी सारी जिंदगी धोखा खाते रहते। अब ये धोखा खाएंगे, मानस का चोला मिला पशु बर्बाद कर दिया, आगे फिर नरकों का मुंह देखना पड़ेगा। इसलिए संतों शरण जाइए हमारी हेली, कोट कर्म कट जा। कि करोड़ों जन्मों के पाप संतों शरण कट जाते। आप लोग प्रश्न कर सकते हो, ऐसे मानस बैठे सो कि क्या पता कर्म कट जाते हैं। क्या संत पर अब आगे के लिए नहीं छोड़ते, उसी में दिखा देते। संत प्रत्यक्ष परवान देते हैं, कर्म कट जाते। किस तरह कट जाते? हमारे गांव की बातें हैं। मेरा एक पटवारी था, वो शराब पिया करता था, शराब पिया करता था। उसका लड़का हो गया, मैंने कहने लग गया जी मेरे लड़के की छठी से क्या आवना पड़ेगा आपने। माँ भाई मैं तो तू शराब पिए में नहीं आऊं। बोला जी आज मैं परण करता हूँ, शराब नहीं पीऊंगा ना, और शराब मेरे घर में भी नहीं होगी ना। मैं बड़ी अच्छी बात रहती राम में शेती था, गए बैठे, हमारे बैठी बैठी पुलिस ने बुढ़ा दे लिया चौगर्दे। मैं ये क्या? बोले पुलिस क्यों कह रहा से? बोला इसका भट्टी चढ़ी है शराब की, शराब के ड्राम भरे से। वो तो शराब उसका घर में नहीं थी, मेरे जाने परण कराया था, सारा दिखा दिया। बोला देखो, बोला बदमाश रांड ने दरकार दी थी और इसके कोई शराब मैं इसके घर में पाई के? बोला ना। जिदे बोले कहने लगा धन हो, बोला आज मैं बच गया, अगर आप नहीं आमदे में आज मारा जाता। इसीलिए क्या कहा कि संतों दौरे जान खोटे कर्म कट जाते। और उसकी बातें बताऊं तो कितना शराब छोड़ दी। और बड़ा भारी पूजनीय चौधरी बंशीलाल भी बड़ाई करया करता था, सारे उसकी इज्जत कराया। देर पाछे एक दिन कोई बात होगी मैं धमका दिया,
समझ गया भैया, धमका दिया उस दिन भाजोगे मन बेरा से, ये मीठे मीठे बोल नहीं डाल के, वो मैं धमका दिया, जा मारे उनको बकवाद करे, धमका दिया, बोला हम दारू पीवा के कौन रोकेगा, हम मीठ खाए कौन रोकेगा। ये सत्संग मालिक मेरे पास न कुआ 2 साल लग दुआ दशा हुई कि बड़ी भारी फिर हसार में दाग दर का बोला महाराज तो मिला दे, भला दाग दर का वर्मा साहब से इसका कि नहीं बोला फिर मेरा डटा हो, वो 2-4 दिन फिर मरे गया। इतनी बुरी दशा हो कि अपना नेम तोड़ की। इसीलिए गुरु वचन पर डट गए, कट गए फन 84 के, गुरु वचन को ताग दुख पावे पातक लागे। संतों का मार्ग तो सच्चाई का और प्रेम का से, करनी का से। इसलिए अज्ञानी भ्रमत फिरे, अज्ञानी होते हुए भ्रम फिरते हैं नुकस देखते हुए कि क्या मिला, शीशे के महल में कीड़ी ने छोड़ दे वह तो सुराग देखेगी। एक बार जो मूर्ख मानस होते, अज्ञानी होते, संतों नफरत करते, वह तो नुकस देखना शुरू करते हैं और नुकस देखती देखती कभी बढ़ भी जाते बखत होता। मैं एक मानस का क्या नाम लूं, नाम दे रहे थे और वो बिठा दिया, हमारे पहलवान ने बोला बैठ जा नाम ले ले। मैंने कहा भाई ये क्यों बिठा दिया, तो माया का गुलाम से और दूसरा अहंकार से, इसका तो धन का भी से और भी अहंकार से, ये क्यों बिठा दिया। बोला क्या पता महाराज सुधर जा आज मैं देखता ऐसा सुधरा रहा तो मैं कैसे जैसे पहली लगे रहे सिन्न महादे ओढ़ अपनी तो के गण तारा पुरुष करोड़ नाम को न थारा मैं बैठा से। उनके विचारों को देख के इनके सतुर तो आगे आगे नाचते फिरते हैं, को नचाइया हो, समझ गया। महात्मा तो आगे आगे फिरते हैं, कौन आगे रखनिया हो। किस तरह आपने देखा नहीं, एक लोग भील का लड़के मट्टी का बना की शिक्षा ले ली थी, तो बताइए इसीलिए सतगुरु शिष्टा है, सब काम ले सकता है सतगुरु तक। और सतगुरु पकड़ के छोड़ता नहीं जीव को, उसका उद्धार करता है, मगर सतगुरु छोड़ता नहीं, शिष्य छोड़ देता। और शिष्य छोड़ देता है, उसको पूरा सतगुरु नहीं मिला, आगे और कितने चला गया तो नरकों जाता है, बड़ा तरह करके मरता। फिर भी पूर्ण सतगुरु में हाथ धरा से तो का दंड भुगता कि फिर मानस स्वलम ले आता। सतगुरु की महिमा तुलसी साहब, गुरु नानक साहब, हजूर महाराज सब ही कहते। संत जो देख बर दातन भी करते तो दरखत भी मानस स्वलम आ जाता। संत हाथ लगा देते गा भैंस के वो मानस स्वलम आ जाती। संतों चरण कीड़ी आखी मर जाए वह मानस स्वलम आ जाती है। ये तुलसी साहब जो संतों का वचन है, मेरा नहीं है। मैं संत बताऊं, संत किसको कहते हो? और मेरी अगली बात सुनोगे उस संत की बातें कहता हूं। कौन संत? काम कामी क्रोधी लालची गुरु इन सब भक्ति नहीं हो। भक्ति करे को सूरमा जात वर्ण कुल को। दूसरा कबीर साहब ने ये फिर कबीर के करो सो दो अपना शरीर, पांचों इंद्री बस कर का नाम कबीर। जिसकी पांचों इंद्री काबू में से उसका नाम सतगुरु है। वो पांचों इंद्री कौन से? एक एक इंद्रियों नचा दिए सारे के सारे। कानों की इंद्री ने हिरण मरवा दिया, आंखों की इंद्री ने पतंग मरवा दिया, नाक की इंद्री ने भौरा मरवा दिया, जीभ की इंद्री मच्छी मरवा दी और त्वचा की इंद्री ने हाथी मरवा दिया। काम का बस मर गया। पांचों इंद्रियों में पांचों एक एक इंद्री का बस, पांचों जानवर मर गए। ए इंसान तेरे में पांचों विषय हैं तो किस तरह जी सकता है? मैं शब्द धुन सुन की मन पति आई। जिन अंतर के शब्द की धुन सुन ली और सतगुरु पूर्ण मिल गया तो उसकी पांचों ढीली पड़ जाती हैं और वो कभी भी काल ग्वाल तो लकड़ जाता है, उनका काबू नहीं आता। संतों का मार्ग ऐसा आगे क्या गया? विषय नहीं समा कहें कबीर सुनो वैसा दो तजबे हटा। माया ममता तजदी, माया भी तजदीर, ममता है तो क्या आप लोग जानते मन तजदी? सोचो, कोई तो अपने मन में सोच की कहो। किसी पर्सन भी उठा होगा क्या आपने माया ममता तजदी? मैं कहता हाँ तजदी। आपको बोझ भरी बैठे सो, ये नहीं, मेरा इसमें जहर है। मैं त्यागी हूं, हाथ पर हाथ धर के गंगा जल धर की नेम करता हूं। फिर माया ममता तजदी, ममता किसकी है? मैंने ममता नहीं तजी। और वो ममता कौन सी है? माया तजदी और सबकी ममता नहीं तजी ने।
तो आप कभी तो डूब गए, वो थारी मर्जी, कुछ भी कहो, मन ममता नहीं तजी। मेरी ममता किसे तभी नहीं है। न मैंने एक फकीर मिला था, संत सतगुरु कहा करता कि मैं बखत का संत सतगुरु हूं, और बेटा मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा, घबराना नहीं न, और सभी दरिया कर देश। तो 3 घाट 100 वर्ष का होगा मेरे गुरु का गुरु भाई फकीर चंद। वो न कहीं मैं एक बात बता दूंगा, बताओ बेटा, तन दे दिए, धन दे दिए, मन ना दे दिए किसी ने। इसीलिए मैं बचा दिया इन संतों ने। माया ममता तजदी, ममता उसको कर्ज के गेली बन जाता। मेरी आस्था ढीली पड़ती गई कि मैंने सोचा कुछ मुर्गाई पानी में बैठती है और 2-2 दिन पानी में रहती, उड़ारी लेती, सूखे पांखी उड़ जाती है, पांख नहीं भीजती। कमल पानी में रहता है, पानी तो अलेदा नहीं रहता न, कीचड़ में नहीं भरता न। पानी ऊपर आ तो ऊपर चला, नीचे नीचे चला जा। ये लोग संत के विचार ऐसे होने चाहिए कि जिस तरह ऊपर रहो, अपने ऊंचे विचार रखो, नीचे विचार मत आने दो। अगर तुम माया और ममता में फंस गए तो तुम संत कौन कहेगा? और ममता तो नजर, ममता मैं तो कहता हूं मोह में कहते हैं, असो ममता से तो मोह भी हो जाएगा, और मोह के मारे ज्यादा जड़ भरत जैसे हिरण बन गए। बताओ, थारी भागवत कहती है ये मोह में फंस करके बड़े बड़े मारे गए। ये मोह का तो खेल था, जब कितने बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अपना अपना दुख झेलना पड़ा। कोई किन्ने बना, कोई किन्ने बना, कोई कुछ बना। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि माया ममता तज विषय नहीं समाये, कि विषयों का काम ही माया और ममता दोनों चले। विषय क्या न कहते? विषय कहते वासना को। तम विषय और समझते होगे, ये उससे ही बुरी से, मगर जितनी वासना आनी ये सारे विषय हैं। जितनी मन की कल्पना और वासना सारे विषय हैं। इन विषयों तो बच गए तो बच गए। ये कल्पने मन के विषय में तो हम जन्म लेते हैं। जिसके वासना से गुरु में तो तुम फिर मान चोला लेके आओगे। जिसकी वासना शब्द में से फिर नहीं आओगे, प्रकाश फिर नहीं आओगे। अगर तुम देवी देवता फिर आओगे, पशुओं से फिर आओगे, जड़ी बूटियों में देखते भालते दरखत वो जीवन की आओगे। ये तुम्हारी जहां आसार वहीं बासा आना पड़ेगा। बिल्कुल जी, इसमें कोई नहीं बरस सकता ने। इसीलिए कबीर साहब आगे के कर माया ममता नहीं समा, कबीर सुनो वैसा 2 हद। कबीर साहब कर दिन माया ममता तज दिए, कहा जाएगा हद तज बेहद में। हद किसको कहते हैं? तुलसीदास भी कहता है, गो गोचर जहां तक मन जाए इतने माया समझो भाई। तो कर जाओ अगोचर में जाओ। इसीलिए जब तुम विषय विकार माया तज के अब हदर बेहद तागा चले। हद कहा से काफी लोगों ने ये कल्पना 6 पिंड के देश हैं, उसको कब्रिस्तान कहते हैं। 6 ब्रह्मंड के उसको क्या कहते हैं? वह हद में रह जाते, और उसको छोड़ के आगे जब जाते वह बेहद आ जाती है। मैं इशारत बताई ये बातें। इन गुरुओं ने ये भी नहीं पता हद बेहद किस है। हद बेहद में, हद छोड़ कर बेहद में चले जाओगे तो तुमने क्या होया? गुरु सतगुरु मिल गया, तुमने नाम मिल गया, और तुमने 10 प्रकार के शब्दों पता लग गया, और खुद जानकार हो गए। इसीलिए संत कहते हैं कि संतो जिंदे जी बता, जहां को दर्शन इत तरवा को दर्शन उत, जहां को दर्शन इत नहीं वहां को इतने को उत। ये कहते संत, ये नहीं कहते न तो पूरा मर्जिया आगे जाए बीटी का अनुतान दे दे, किसी ने कौन दिया ने। पूरे करना से, पूरे देखना से। इसीलिए संत कहते पूरे करना से, और आगे का आगे नहीं बता। कई लोग स्वर्ग में जागा बैकुंठ, कौन सा स्वर्ग बैकुंठ से? कई कहते मृत्यु को फलाना ते थरे पाप और पुण्य आते हैं। जो खोटे कर्म करे वो राक्षस बन की ना की पकड़ लेते हैं, और अच्छे कर्म करे सो देवी देवता राम और कृष्ण बन के आ जाते, और परमात्मा की भक्ति करी से तो सतगुरु बन के न राधा सुन दयाल कुल शब्द की रूप धार की प्रकट हो जाता है, और वो तुमने ले जाता राजसुन धाम में। इस तरह संतों के मार्ग से खोटे कर्म करते हैं तो भूत प्रेत बन के आ जाते, जन के दूत लेने ले आते, और अच्छे कर्म करते हो तो क्या बन के आते? राम कृष्ण देवी देवता बन के आते।
और जब तुम भक्ति करते हो सतगुरु की तो तुमने क्या आखिरी टेम में या प्रकाश में समा जाओ या शब्द में समा जाओगे, फिर वापस नहीं आओगे। पीले में संतों का मार्ग बताया से सीधी सादी बातें, मगर ये बातें हरेक के समझ की तो नहीं है न। ये तो जाने भाई महाराज जी को शब्द को नहीं सुना ने के करो शब्द पर ये तो सीख लो, समझ में के टेम हो गया बड़ी मंदी चाले इसकी में ना की होती। मैंने कहा था 2:30 बजे तो सत्संग करूंगा, 1.25 घंटा तो कर दिया हुआ होगा। कोई बात नहीं, बेरा को नहीं क्या होगा। छोटी उम्र थी, महात्मा के शब्द मेरे याद थे। जब मैं विचलित होया करता था, आप लोगों ने वह शिक्षा दूं सुन, जब विचलित होया करता था, मन जब दुखी करता या कोई घबरा जाता तो मैं ये शब्द पढ़ा करता था 2-3 दोहे, और वह मेरी पुरानी बातें सुनाऊंगा आप लोगों में। क्या जब मैं क्या कहा करता था, टिक्यारो मत हो दामा डोल, डिगे की कोडी नहीं टिके के लाखों मोल। कि मेरा दोहा था मेरी मदद करने के लिए। दूसरा, तो बांध कमर क्यों डरता, फिर देख खुदा के करता। तो कमर बांध के लग जा, फिर खुदा देख के करता के नहीं करता। मेरा एक प्रेमी को आया था, बचपन में कुंडी ढोया करता खेती में। आज मेरे पास में आके मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूं। मां धन हो तो मेरा पुराना मंत्र से मेरे को नौकरी नहीं मिली थी न, भूखा था मैं, तने मेरी मदद करी, तब न 5 चरण मिलकी ने, और मेरे लठ मारा था एक मिस्त्री ने, तो मेरा बदला लेने के लिए गई थी, मैं रोक दिए। कोई बार मेरे कर्म न मरवाया से, तुम मत जाओ न। वो बात तो मेरे पुराने दोस्त से भूलता नहीं, अपनी बीती बात तो नहीं। बल फिर भी मैं आध घंटा राम के ना लिया करता था उस वक्त में। सतगुरु तो नहीं मिले थे, मेरी अवस्था यही थी, राम राम करया करता। समझ गए, कोई भी तुलसी अपने राम नर बीज भजो खीज, भूमि पड़ा सो जाम सिर उंदा सुंदा बीज। किसी तरह भजो उस राम ने मेरे पर दया कर दी, सतगुरु मिल गया। और सतगुरु मिल गया तो उस सतगुरु ने दया करी, और आज दयाल की दया होगी, दर्शन होगी। दर्शन क्या न कहते, शांति न। किसी चीज में शांति नहीं होती, संत सतगुरु मिल जाते हैं और अंतर का भेद बताते हैं, और साधन अभ्यास करके शांति लेते हैं। तो मैं बैठा एकला ये शब्द अपने मन में याद करया करता, और मैं किसे शब्द बता देता हूं, 1-2 दोहा बताऊंगा मेरे बीते। क्या जाट घरों में जन्म थर, कोई न छूता छा, दया ही गुरुदेव किया चरणा मत ले जा। इस सत्संगियों में धर्म तो कहता हूं, मैं एक मंदिर में चला गया और मेरे को इतना बुरी तरह लतेड़ा, मेरा घड़ा फोड़ दिया पानी का, कि तू गंदा है, तेरे बदबू आती है, और चमार ढांक तेरे घड़ा का हाथ लगाते। मैं तो चमार तो था, चमार कौन होता, चा न मेटो चमार, धा न मेटो धानक। समझ गए, एड़की लावो एड़ी, बावड़ा क्यों इतनी बात तुम फंसो तुम। इसलिए मेरा घड़ा ही फोड़ दिया, और मेरा कोई वाली वारस नहीं था। क्या पूछोगे जने ने। और उस वक्त मैंने कहा कि वाह धन हो। मैं कहीं लाशी मांगने चला गया, क्या कहूं, तो मेरी लाशी नहीं मांगी, सीत नहीं मिली। क्या जात घरा में जलम थर, मांगा नहीं मिलता सीत। दया हुई सतगुरु देव की, सभी पाले परीत, सारे के सारे परीत। किसकी परीत से या मैं तुलसीदास का बेटा हुई, उसका दोहा लेके तसल्ली करता हूं आप लोगों को। दोहा सुनो उसका, वो क्या कहता, जा पर कृपा रघुबर की होई, वह पर कृपा करन सब कोई। मैं ये कहता, जहां पर कृपा सतगुरु की होई, उन पर कृपा करन सब कोई। और सब के सब ढीले पड़ जाते हैं। इसीलिए राम नाम की भक्ति करो, राम नाम ने याद करो, राज दयाल ने याद करो।
उस मालिक ने याद करो, तुम्हारे कोटि जन्मों के पाप कट जाएंगे और तर जाओगे। मैं तो जब डिगा करता और घबराया करता तो शब्द बोला करता, जब घबराता उसे मन मेरा डामाडोल होता, वो पिछली बातें बता रहा सुन। ये शब्द मेरे दो थे, कबीर साहब का, एक गोरखनाथ का। गोरखनाथ का शब्द मेरे याद है, ये तो सुना जाऊं भूल गया, कई जन्म आज बात याद जाएगी तब बताता हूं मेरी बीती ही बातें। तो मैंने क्या कहा, जब बैठा मन नहीं टेकता तो क्या अड्डा नींद आंदी। अब मेरा आदत पड़ी इसलिए मैं नींद बहुत कम सोता हूं, क्यों मैंने आदत से मैं सारी जिंदगी चोटी बांध के बैठा रहा हरदा ध्यान में। जब नींद आम झटका लांदा बाण, फिर झटका लाग फिर जा गया अंदा। ये हालत बताओ मेरी। ये मेरे में कमी मेरी कुटिया थी, ध्यान बैठा था, बिल्ली कुत्ती डाल गुरखो जमीन हुआ मेरी दे आया मैं परिवार वाला ने, वह मेरी देखने वाली थी, मैं किस तरह बैठ के अपना काम कराया था। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि मैं शब्द गाया करता नीना तो चाले जाए जहां से आए वहां जाओ ए जीवाला, जहां से आए वहां जाओ ए जीवाला, हम जागा जग सूत जी, हम जागा जग सूत जी। सकती गोरख छड़ने को आई, सकती गोरख छड़ने को आई, बहुत किया उत पाता जी, बहुत किया उत पाता जी। गोरख यति डिगा न डिगाया, गोरख यति डिगा न डिगाया, गुरु ज्ञान मद माता जी। जैसे आए वहां जाओ ए ज्वाला, हम जागा जग सूत जी। के बोली माया, उठत मारो बैठत मारो, उठत मारो बैठत मारो, मारो जागत सूत जी। वाली छोड़ू कोनी में, उठत मारो बैठत मारो, मारो जागत सूत जी। तीन लोक में मेरा पसारा, तीन लोक में मेरा पसारा, तो पिता जारे अब धूत जी। वहां से आए वहां जाओ ए ज्वाला, हम जागा जग सूत जी। मैं बोली की पलक रगा में देखूंगी तो क्या जुड़ती बताओ गोरखनाथ। मैं बोला वो साधु तेरी आंख में है, अपना अपने दिमाग में बैठा और थारे काम में आओगी। मैं तो दिमाग में बैठा, इस रात चला तो बचा। मैं बोल के मेरे महाराज के एक दिन मैं सच में कह रहा, मैं अकेली लड़की तो बतड़ामदा पाजा कमरे भीतर, तो मेरा मुंह देखो सारे नरक में जाओगे। है कोई ऐसा महात्मा तुमने सीधी कहानियां तो क्या कह दो, उठत सुमरू बैठत सुमरू, सुमरू जागत सूत जी। सुमरण मत भूलो, राज नाम ने याद रखो। उठत सुमरू बैठत सुमरू, सुमरू जागत सूत जी। तीन लोकत न्यारा खेलो, तीन लोकत न्यारा खेलो, मैं योगी अवधूत जी। जहाँ से आई वहां जाओ ए ज्वाला, हम जागा जग सूत जी।
जाके बोली, त्यागी के संग लागी रे डोलो, त्यागी के संग लागी रे डोलो। लोभी कर करे लूटा जी, त्यागी के संग लागी रे डोलो, लोभी कर करे लूटा जी। शरण में चंद्र जति गोरे के बोला, शरण में चंद्र जति गोरे के बोला। भजन करा सोए छूटा जी, जहाँ से आई वहाँ जाओ ए ज्वाला, हम ज्यादा जग सूट जी। मलिए को ये जानेगा कब जीता था, गोरखनाथ भी हार लिया था, वो भी कबीर के पास मान के जीता था। आज तो मेरे पास चिट्ठी गई थी कि कबीर प्रगट हो रहा से लानत है, जो 5-5 4-4 पौधा बेटे बच्चे करके कबीर को आता डूब की मर जाओ। एक कबीर दादरी कहानी था, तो पैर की हाथी पर चढ़ की झुलके में कबीर सुन, उसकी दशा क्या हुई। इसी झूठे कबीर झूठे नानक जो झूठे गुरु बनते हैं उनकी छिड़ की मरे। कोई अस्पताल में जाके कोई कोडी हो कि कोई किस तरह हो कि नहीं। मैं क्यों बोलता हूँ, 2 धड़क तो मैंने सतगुरु पूरा मिला और मेरी 4 पीढ़ी मेरे याद है। हजूर महाराज अरमान साहब ने 3 दिन पहले बताया, एकदम बीमार नहीं आया, और उनके गुरु महर्षि शवरलाल 6 महीना पहले बता दिया। और चोला छोड़ा 5 मिनट दूध मंगा करके रासुल धाम में और स्नान करके ये प्रसाद से समाधि में बैठ गए। और मैं क्या हजूर महाराज शालग्राम पहले स्वामी जी ने पहले बता दिया। मैं इस प्रणाली का बेटा से इसलिए सीधा कह देता हूं कि मेरा सतगुरु 90 वर्ष की उम्र में 3 दिन पहले बताया। इन्हें संत सतगुरु जो आते हैं वो बीमारी के शिकार बन के नहीं जाते हैं, वो अस्पतालों में क्या करेंगे। मेरी चाहे कुछ भी दशाओं में अहंकारी समझ लो, वैसे चाहे सतगुरु पूरा था, मेरा सतगुरु पूर्ण पुरुष था। इसलिए कहता हूं कि सतगुरु से मेरा सतगुरु का एकदम अस्पताल में जाके मरूं, बीमार हो कि मरूं तो मेरे फोटो पर पेशाब करना। जो सतगुरु हो कि बीमार हो कि तो अपना एक धार निगरे, दूसरा क्या करेगा। मैंने गुरुओं के बड़े बड़े हाथ देखे 5 वर्षों गुरुओं के तमाशे दे। कोई किसी तरह मरिया, कोई किस तरह मरिया, कोई क्या बकरे छोड़े, कोई भेड़ बोली, कोई सूर छोड़ा, कोई काल महाराज फलानी चीज मांगा, कोई किस तरह, कोई किस तरह। संत सतगुरु को गोली तो मारेगा, कोई किस तरह। संत सतगुरु आते हैं वो शांति दार शांति चले, उनका नाम संत सतगुरु है। सतगुरु दादू पलटू कबीर रहदास थे। कबीर साहब का कितनी जेलें बचाई, हाथी बांध दिया, हाथी सीधा हो गया। कितने जेलें बचाई, कितने सब के सीधा हो गया। और सिकंदर बादशाह को काटने मारने तलवार लिए गया, बोला क्या करेगा, बोला सिर काटूंगा। बोला इससे को निकटे मेरा सिर ते तनका ले ले। जैसे माता सीता ने तनका दिखा दिया, रावण का निकाला आ जाए तेरे दम से तो सिरा 10 सिर दिए से रावण ने। और मैं सिर दे ही बैठी जो पति ने जो सिर दे देती वह कभी भी धोखा नहीं खागी ने। उनको शिव जी ने सिर दिए से 10। तो क्या माने रखता, तो गिरा हुआ से काम का बस हो गिर गया। और मैं मेरे पति ने सिर दे रखा सर, ये मेरे पति का से सब कि में आ मेरे धोरा बच्चू लगा को नहीं बैठ जा आग लकड़ी। इसी तरह कबीर साहब ने तनका ले कहा, बोला मारना चाहता हूं, ये तनका ले मेरी गर्दन में काट दे। काट और गर्दन में को पार लकड़ गया। बोला तुम उन्हें क्या काट सकता है मूर्ख, शब्द को कौन काटता। इसीलिए कहते कि दे को सतगुरु के ये सब दुंदर ज्ञान, कबीर की वाणी से मेरे पास। दे को सतगुरु का ये सब दुंदर ज्ञान, 4 दाग में आए नीता को सतगुरु जान। 4 दाग उनसे आग में जलाना, कब्र में गाड़ना और हवा में काट फाड़ की तिब्बत कानी घेरते में जाया करूं रहे। जानवर खा जा के पानी में बहा देना। 4 दाग संत सतगुरु 4 दाग न सतगुरु गर्भ में आता है। संत सतगुरु तो सतगुरु ही होता है। इसीलिए कहते हैं न सतगुरु जननी जना ना वहां का माई बाप।
पिंड अंड में आवे नहीं ना वाती नु ताप, न वो बेकारों पड़ा न पढ़ता न पढ़ने देता। सतगुरु सतगुरु होता। पीले कबीर साहब दादू पलको रहदा जितने आए ये पूर्ण संत सतगुरु थे, वक्त के सतगुरु गए वो भी थे। इसलिए आप लोगों ने थोड़ी बार सत्संग करा दिया, घंटे 1.5 घंटे सत्संग की तो आधी घड़ी काफी से। पर मेरी बातें सुनो कि 1.5 घंटे सारे मैंने सत्संग किया है आपको। ये ऐसा ही टेम है और इस तरह मौसम था। अब मैंने सत्संग 1 महीने बंद कर दिए। मैं बाहर नहीं जाता घूमने के लिए, समझ गया, क्या पता बाहर जाना पड़ जाए मन अमरीका। तो इसलिए आपको बताया है कि 2 सत्संग और है मेरे। कल का सत्संग हिसार में इससे वो मैंने नहीं पता किस जगह से, तब ने बेरा हो तो बोल दो भाई। ये तो मैंने बेरा जोगी राम कैसे मर 15 सेक्टर का को बेरा भाई में कड़े से वो उठे बताया कड़े कैसे। इसीलिए अब सत्संग से उठे तड़केगा। और परसों का सत्संग फिर मेरा से महेंद्रगढ़ बानाराम श्रेणी का, और ये सत्संग पहले रखे थे, इसलिए मैं सत्संग पूरे करके न और फिर अपना आश्रम में सू। बाहर कहीं जाना होगा देखा जाएगा। अब रह गया टाइम किसका कि नामदान वाले कह रहे थे भाई तुम्हारी मर्जी तुम करो, मेरी ड्यूटी थोड़ी बार मास्टर दिया करे से। और मैं हर सत्संग में कहता भी आगे वा बर्दाश्त तो होगी नहीं, हो बेरा को नहीं न। समझ गया मैंने कहा मेरे तो भी हजारों दर्जे अच्छा है भैया। हाजमा होना बड़ा मुश्किल है, रेख का होना मुश्किल है। इस हाजमा जिसका हो गया वो तेरी गया। संत के जूत खाले मांस वो उठ लेगा, गाल उठ लेगा, मैं देखेगा संत की बड़ाई उठनी बड़ी मुश्किल से। अगर बड़ाई उठ ली तो बड़ा हो ही गया वो। संतों चढ़ा नजर होया बजर के नामदान का टेम दिया तो थोड़ी बार यही ड्यूटी करेगा, मैं फिर आऊंगा और ये देखूंगा मौज होगी उसाई होगा। वैसे नामदान 14 का दिनों मिलेगा जरूर भी। और घाणी का 1 तारीख का सत्संग आग्रह, 6 तारीख का शनिवार का नामदान भिहानी मिलेगा। वहां सत्संग जरूर होगा आश्रम में। और दिनों तो इन पूर्णमासी का होया कर सदाई। इसलिए आप लोगों ने बता दिया इतनी शांति से। और एक बात और, मेरे दोहराने की कोशिश न करना, दर्शन सब न होगे। तब मेरे दोहरे 5 पीछे दिखा के गले में डालो, वो मालिक देखनिया सर तुम दिखावनी सो वो कितने डाल दे तो उठे देखे से मैं के देखूंगा क्या करूंगा मैं। तेरा जी करे तो डालो चाहे ना डालो, मेरे दोहरे तो सबके दर्शन हो लिए। और कोई ये नाराज न होना, मारना हाथ ने पुचकारा को नहीं बोलिया को नहीं। वो दिनों तो में 100 ड्यूटी आश्रम में ड्यूटी को नहीं ना दिनों दाव नहीं बोलू तो मेरे तो बुरा मान जाओ। सब तो बोलू सो सब तो बतलाऊं वहां और मैं खूब बात करता हूँ। शांति तो सब तो मिलता हूँ। इसलिए सबको राधा स्वामी Yes, I go.
नहीं तो भाग गया, मार तो डालेंगे बड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ तू ना भाग्या। सिंगिर शीशे मार डाल बन में बचा नहीं, जिन लाता गया दास पलटू के वही बचे, जो सत्संग दिन रात जागा। साता खेल तो विकट बेड़ा, जती सती सूर की चाल आगे, सूर घमसान है पल जो चार का, सती घमसान पल एक लागे। सात संग्राम है दिन योजना के पर्यंत काम भाई, कह कभी तुक बाग ढीली घर गगन से मल जमी पर आई। फिर पद नाम वो जुग जुग जीवता नहीं मरे, जो नाम पीवे कालवा पे नहीं अमर वो होएगा, आदि अंत वो सदा जीवे। संत जन मरे है उसी हरि नाम से, उसी हरि नाम पर चित देव, दास पल तू के सुधार से छोड़ के ज्ञान तू छाछ ले। रात करवा तू एक निज नाम की अलग मैदान में बांध डाटी, मोर उमरा दिल चार के पावड़ा, छोड़ घर मई दौलत हाथी। पकड़ ले समझ को जिन तो पैदा किया, और सब होंगे खाक माटी, दास पल तू कह देख संसार गति, दिन निज नाम में नहीं साथी। संतों राम को एक कर जानिए, दूसरा भेद न तन प्यार, लाली जो छिपी है नैनी के पात्र, दूध में घी यही ज्ञान दान है। फूल में बास जो काठ में आगे, संत में राम इस बात जाने, दास पल तू कर संत में राम, राम संत ये शब्द मान है। राधा स्वामी समझ लेने कौन है तेरा, सोच लेने कौन है तेरा, कौन है तेरा, समझ लेना कौन है तेरा, सोच लेना कौन है तेरा। मात पिता ने पैदा करके तेरे लाड लड़ाए कना, पालन पोषण शादी करके फिर मेरे तो मैं आए कना। भाई बंद और कुटुंब कबीला ये तने अपनाए कना, विषयों के कारण फिरा धर्म तो दर दर धके खाए कना, विषयों के कारण फिरा धर्म तो दर दर धके खाए कना। रात दिन तू बहुत कमाया, जोड़ा था तेरे भोगने, समझ लेना कौन है तेरा, सोच लेना कौन है तेरा, कौन है तेरा, समझ लेना कौन है तेरा।
धन को जोड़ा फिर उस धन का क्या किया। धन के मद में अंधा होके दुनिया में अन्याय किया। झगड़ेबाजी करे मुकदमे गरीबों को तरसाए दिया। पुण्य में पैसा लाया कोया तो किसने बहकाए दिया। पुण्य में पैसा लाया कोया तो किसने बहकाए दिया। बेटे पोते होने लग गए क्या था फूटा में गलेरा। समझ लेना कौन है तेरा। सोच लेना कौन है तेरा। कौन है तेरा। समझ लेना कौन है तेरा। सोच लेना कौन है तेरा। बड़ी जवानी बहुत कमाया दिन भर धंधा खूब किया। सबका पालन पोषण करे था सबके घर को तन भरा। उसे जो बाकी बच जाता जोड़ जाड़ के माल धरा। गई जवानी आया बुढ़ापा काट कर अंडा